निमेश कमीशन का मंजर आम में न आना इस बात की गवाह है कि मुलायम सरकार, समाजवादी की सरकार ने मुसलमानों के साथ सरासर धोखा किया है। यह सरकार, मुलायम की सरकार, धोखेबाज भी है और गद्दार भी है। मुसलमानों के साथ इसने झूठे वादे किए थे कि हम बेकसूर जो नौजवान जेलों में बंद हैं उनको छुड़ाएंगे। न निमेश कमीशन की पूरी रिपोर्ट जांच मुकम्मल हो गई, जुलाई में वो रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी भी गई, लेकिन इस सरकार ने उसको अभी तक मंजर आम में नहीं लाया। मंजर आम में न आने की वजह से ही ये जो शहीद खालिद मुजाहिद का जो कत्ल हुआ है उसकी वही वजह है। तारिक कासमी अभी भी जेल में है। हमें डर है कि कहीं उनके साथ भी इस तरह का कोई वाक़या ना आए, कोई दर्दनाक वाक़या। खालिद मुजाहिद का एक तरह से अलग से इनकाउंटर की एक शक्ल दी गई है। जैसे बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, ऐसे ही एक कत्ल की एक शक्ल है, एक इनकाउंटर की शक्ल दी गई उनको बकायदा। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ सरकारी एजेंसियों की साजिश का ये शिकार हो गए, उनको शहीद कर दिया गया। जब वो कोर्ट से गए, उस वक्त कोर्ट से जब बाहर निकले, कुर्ता पैजामा और टोपी में मौजूद थे। वो वहाँ जाने के बाद जब उनकी लाश, जब वो बेहोश हुए, लाश मिली उनकी लोगों को, तब वो टी शर्ट में, लोअर में कैसे आ गए, ये सवाल उठता है। उनके नाखून जो है वो काले थे, होंठ काले थे। ये कत्ल किया गया उनका। मुलायम की सरकार, गवर्नमेंट अगर निमेश कमीशन रिपोर्ट मंजर आम में लाती तो ये सच्चाई सामने आई थी कि ये फर्जी बेकसूर नौजवानों को, ये तारिक कासमी और शहीद खालिद मुजाहिद को फंसाया गया था और ये छूट जाते। सिर्फ इस वजह से कि ये आरएसएस के इशारे पे समाजवादी हुकूमत चल रही है, इसलिए आरएसएस के लोगों ने इस तरह का काम किया। दूसरी बात, जो एडवोकेट मोहम्मद सलीम के ऊपर हमला हुआ, वो एक आरएसएस का एक नया रूप नज़र आया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक वो जुर्म साबित नहीं होता वो आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। उसी कोर्ट के इन वकीलों ने ये कैसे कह दिया कि वो आतंकवादी था और आतंकवादी का साथ देने वाले को जो है मारा जाएगा, और उन्होंने मोहम्मद सलीम को बुरी तरह मारा और डीएसपी ऑफिस के सामने मारा। वहाँ सिक्योरिटी मौजूद थी, उसके बावजूद नहीं बचाया गया। ये आरएसएस का एक नया रूप पूरे हिंदुस्तान में चला जा रहा है। आप देखिए कि कल जो न्यूज़ में यह आया कि प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, असीमानंद को एनआईए ने क्लीन चिट दे दिया। ये एनआईए एक एजेंसी है, सरकारी एजेंसी ने क्लीन चिट दे दिया। मुसलमान अब तक जो भी बेकसूर साबित हुए हैं, अब तक जो जेलों से रिहा हुए हैं, बेकसूर साबित हुए हैं, वो उनको कोर्ट ने किया, किसी एजेंसी, किसी सरकार ने नहीं किया। इनको सिर्फ ये सरकारी एजेंसी ने दिया है। ये समझना पड़ेगा कि सरकार बायस है और एजेंसियां बायस है। इसी तरह तिहाड़ जेल में जो मोहम्मद जावेद का कत्ल किया गया, वो भी बेकसूर साबित हो के 2-3-4 दिन के बाद छूटने वाला था, उसको भी इसी शादी के तहत मार दिया गया। इससे पहले पूना के जेल के अंदर, यरदा जेल के अंदर मोहम्मद कतील को मारा गया, वो भी बेकसूर छूटने वाले थे। जो भी बेकसूर छूटने वाला है, ये फंसने वाली एजेंसियां, झूठा मनगढ़ंत केस लगाने वाली एजेंसियां, अब फंसने का वक्त आ गया है। तो ये एक तरह का कत्ल और एक तरह का इनकाउंटर का नया रूप देके इसी तरह शहीद खालिद मुजाहिद को भी कत्ल कर दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं, मुलायम सिंह सरकार से, कि होश में आओ। मुसलमानों ने तुम्हें वोट दिया है और अब अगर हाल यही रहा तो मुसलमान तुम्हें जो गद्दी दिए वो गद्दी छीन के रहेंगे। तुमने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, तुम गद्दार हो, तुम मुसलमानों के साथ सरासर झूठ कर रहे हो।